गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, 12वीं कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी पुस्तक अंतरा भाग 2 और उसमें जो हमारा गद्य खंड है उसका पहला पाठ प्रेमघन की छाया स्मृति को पढ़ेंगे। प्रेमघन की छाया स्मृति के जो लेखक हैं वो है पंडित रामचंद्र शुक्ल जी। प्रेमघन की छाया स्मृति एक संस्मरणात्मक निबंध है जिसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक रुझानों का बहुत ही रोचक वर्णन किया है। बाल्य अवस्था में ही शुक्ल जी ने भारतेंदु एवं उनके मंडल के रचनाकारों विशेषकर प्रेमघन के सानिध्य में साहित्यकार के रूप में आकार ग्रहण किया। उनकी मनोहारी झांकी यहाँ प्रस्तुत की गई है। लेखक के पिताजी पुरानी हिंदी के बहुत प्रेमी तथा फारसी के श्रेष्ठ विद्वान थे। फारसी का हिंदी के साथ मेल करने में उन्हें बहुत ही आनंद मिला करता था। घर में रात को प्राय रामचरितमानस और रामचंद्रिका को पढ़ा करते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। मिर्ज़ापुर तबादला होने पर लेखक की आयु केवल 8 वर्ष की थी। लेखक भेद नहीं मानते थे। मिर्ज़ापुर में ही भारतेंदु जी के मित्र उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी भी रहते थे। एक दिन मंडली के साथ लेखक चौधरी जी से मिलने उनके आवास की ओर गए। उनके घर का बरामदा सघन लताओं से ढका हुआ था। एक मित्र के संकेत से लताओं के मध्य कंधे पर बिखरे बालों से युक्त एक मूर्ति दिखाई पड़ी। पंडित केदारनाथ के पुस्तकालय से लेखक पुस्तक लेकर पढ़ा करते थे। एक बार लेखक को उनके पिता ने किसी व्यक्ति के साथ काशी बारात में भेजा। वहीं घूमते हुए उनकी भेंट पंडित केदारनाथ जी पाठक से हुई, जो भारतेंदु जी के घर से निकल कर आए थे। पाठक जी लेखक की भावुकता से अत्यंत प्रसन्न हुए। 16 वर्ष की अवस्था में लेखक को हिंदी प्रेमियों की अच्छी मंडली मिल गई थी, जिनमें काशी प्रसाद, भगवान दास, उमाशंकर द्विवेदी मुख्य थे। मंडली में प्राय हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा होती रहती थी और मंडली की बातचीत में प्राय निस्संदेह शब्द आया करता था। लेखक के आसपास वकील, छोटे वकील, एजेंट, अफसर आदि रहते थे। लेखक ने अपने पिता को एक मुसलमान जज की सूरत देखते ही बता दिया था कि उन्हें हिंदी का शौक है। चौधरी साहब जो एक अच्छे रईस थे, उनसे लेखक का परिचय अच्छी प्रकार से हो गया था। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के यहाँ बसंत पंचमी, होली आदि अवसरों पर समारोह बनाए जाते थे। उनके कंधे तक बाल लटकते रहते थे और एक बच्चा उनके पीछे पीछे पान की तश्तरी लिए घूमता रहता था। उनके मुख से निकलने वाली प्रत्येक बात में एक विलक्षण वक्रता होती थी। बातचीत का ढंग निराला ही होता था। नौकरों के साथ भी उनके संवाद सुनने लायक होते थे। वे एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। वे सड़क पर चलते चलते कविता बनाते जाते थे। वे हास्य व्यंग्यपूर्ण बातें किया करते थे। अपनी नौकरों के साथ भी सहज भाव से हास्य व्यंग्य भाव उन्हें बहुत प्रिय था। उपाध्याय जी नागरी को भाषा मानते थे और यही लिखा करते थे कि उनका ये मानना था कि जो नागरी है वो अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वही नागरी कहलाई। तो इस प्रकार बच्चों, प्रेमघन की छाया स्मृति जो पाठ हमने आज इसका 7 जो है उस पर विचार विमर्श किया है। तो इसमें लेखक ने बचपन से ही किस प्रकार से घर के वातावरण में ही उन्हें एक साहित्य का माहौल मिला, जिनसे कि उन्हें साहित्य के प्रति उनकी जो रुचि थी वो और भी ज़्यादा अधिक बढ़ी। तो बच्चों, आपको PDF भेजी गई है, साथ में प्रश्न उत्तर भी भेज दिए गए हैं। आपने अपनी कॉपीज़ पर लेखक का जीवन परिचय, प्रश्न उत्तर और साथ में जो नए शब्द आए हैं उनका अर्थ जो है वो अपनी कॉपीज़ पर लिखना है। तो अगर आपको इसको समझने में किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।